हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ है। पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं, उसके अभ्यास भी पूरा हो गया। बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, ये एक कहानी है। इसका नाम है गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। बिलस्य यानी गुफा की, वाणी आवाज़, ने नहीं कदापि कभी भी में मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई। एक ये कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, आपको याद भी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। यानी ये जो कहानी है ये पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है, जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के मूल लेखक हैं विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पुद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। यानी जो विष्णु शर्मा ने जो कहानियाँ लिखी हैं वो ज़्यादातर किस पर हैं? पशु पक्षियों पर हैं। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति सम। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुद्रात् न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान्। वह इधर उधर घूम रहा था, भूख से व्याकुल, लेकिन उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। यानी वह भूख से व्याकुल इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ भी खाने के लिए भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। इसके बाद वह शाम के समय एक महतीम यानी बड़ी गुफा को देखकर सोचने लगा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवागस्ति। निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, मैं छिपकर बैठ जाता हूँ। निगूढ़ यानी छिपना। इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक है ये पैराग्राफ जहाँ चेंज होता है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपूछ नामक श्रृंगाल समागच्छत्। इसी समय या इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपूछ नाम का श्रृंगाल वहाँ आया। श्रृंगाल गीदड़। सैच यावत पश्यति, उसने देखा तावत कि सिंह पद पदति, शेर के पैरों के चिन्ह गुहायाम प्रविष्टा दर्श्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर नहीं आए। श्रृंगाल अचिंत्यत, गीदड़ सोचने लगा, अहो अरे विनिष्टो अस्मि, ये तो मुझे नष्ट कर देगा, ये तो मुझे मार देगा। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति, निश्चय ही इस गुफा में शेर है। तर्कयामी, ये मेरा विचार है, ये मेरा मानना है। तत् किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिंत्य, ऐसा विचार कर करके दूरस्थ रवम कर्तुराम आरब्ध, दूर से ही उसने आवाज़ लगानी शुरू की। भो बिल, अरे बिल, किम न स्मर्शी, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया सह समय है करतो अस्ति, कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक समझौता हुआ है। समय यानी शर्त, समझौता। यत कि यदा अहम, जब मैं बाह्यात बाहर से प्रत्यागमिष्यामि, लौट कर आऊँगा, तदा तब त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी, बुलाओगी। यदि त्वं माम न आयसी, अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी, त्रही तो अहम, मैं, द्वितीयम बिलम, दूसरी गुफा में, यास्यामि इति, चला जाऊंगा। अथ इसके बाद एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर गीदड़ शेर सोचने लगा, नूनम ऐसाम गुहाम स्वामिन सदा समाहनम करोति, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही। अथवा साधुतम अच्यते, अथवा साधुओं के द्वारा बोला गया है, कहा गया है, भय सनत्रशत मनसाम हस्तपादादि का क्रिया, भय के कारण डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर क्रिया करना बंद कर देते हैं। परवंतन्ते न वाणी च वे पथुश्च अधिको भवेत, और उनकी वाणी भी अधिक कांपने लग जाती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि,
तो मैं ही इसको पुकार लेता हूँ, बुला लेता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य मे भोजम भविष्यति। इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह शेर सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, अचानक गीदड़ को पुकारने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से सा गुहाम उच्चई श्रृंगालम आयत, उस गुफा ने जोर से गीदड़ को बुलाया, पुकारा। अनेन अन्य अपि पशवे भयभीता अभवन, दूसरे जो पशु थे, जंगली जानवर थे, वो भी भयभीत हो गए, वो भी डर गए। क्यों डर गए? जो जब शेर ने ऊंची आवाज में दहाड़ा। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमं पठत, और गीदड़ तो दूर से ही भागने लगा और पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? नीचे श्लोक दे रखा है, अनागतम यह कुरुते सह शोभते, जो आने वाले दुख का निराकरण कर लेता है वह शोभा पाता है। स सोच्यते यो न कर्तो नागतम, और जो ये सोचता है कि दुख आने पर देखेंगे उसकी स्थिति चिंतनीय होती है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, जरा बुढ़ापा आ गया। लेकिन बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने कभी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। यानी श्रृंगाल क्या कहता है कि मैं यहाँ वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक मैंने गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। तो इसी के साथ हमारा जो द्वितीय पाठ है वो समाप्त होता है। ये कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आपने इसको ध्यान से समझी है, पढ़ी है, तो बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।